अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। पिछली क्लास में हमने एक बात पढ़ी थी कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी, कि हम रिपल्शन को इस्तेमाल करते हैं अगर किसी बॉडी पर हमने चार्ज देखना हो। तो हम रिपल्शन को क्यों यूज करते हैं, अट्रैक्शन को क्यों नहीं यूज करते? तो इस सवाल का जवाब हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एक्टिविटी देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हमारा जो बेसिक पर्पस होगा वो ये समझना होगा कि इंडक्शन क्या चीज है। तो इसको आपने ध्यान से समझना है। इस एक्टिविटी को सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर एक रॉड है और ये रॉड बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब कि इसके ऊपर ओवरऑल जो चार्जेस का इफेक्ट है वो जीरो है। देखिए, चार्जेस जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसमें भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो इक्वल होते हैं और वो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो तभी हमारे पास वो न्यूट्रल कहलाती है। वैसे मैंने पिछली क्लास में ये बात डिटेल से बता दी थी, आप वो भी एक दफा जरूर देख लें अगर आपको इसकी बेसिक बातें नहीं पता तो यहाँ पर एक रॉड है और ये न्यूट्रल है, इसका मतलब है इसके ऊपर जो ओवरऑल चार्जेस का इफेक्ट है वो जीरो है। लेकिन जब हम एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड को, चार्ज प्लास्टिक रॉड है और ये चार्ज है, इसके करीब लेकर आते हैं तो ये दोनों रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि ये वाला जो रॉड है जिसको हमने सस्पेंड किया हुआ है इस थ्रेड की मदद से, ये इस नेगेटिवली प्लास्टिक रॉड को अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज होंगे और ये अट्रैक्शन शो करें, यानी अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इस चार्ज प्लास्टिक रॉड ने इस रॉड को, न्यूट्रल रॉड को क्यों अट्रैक्ट कर लिया? यहां पर जो काम हुआ है बेसिकली यही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है। ये नेगेटिव चार्ज है और इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस मौजूद हैं और दोनों बराबर मिकदार में मौजूद हैं। ये क्या करेगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो इस रॉड के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो एक साइड पे आ जाएंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो अंदर वाले सारे नेगेटिव चार्जेस को ये रिपेल करेगा, क्योंकि जो सेम चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये रिपेल कर देगा और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको अट्रैक्ट कर लेगा। तो तभी हमारे पास यहाँ पर एक अट्रैक्शन शो होती है। लेकिन अभी भी ये रॉड जो है, एल्यूमिनियम रॉड, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज बॉडी नहीं है। तो इससे हमें इस बात की समझ आ गई कि हम इसी वजह से जो अट्रैक्शन है उसको श्योर टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिपल्शन को यूज करते हैं। तो इससे हमें पता चला, जो हमें एक्टिविटी अभी की है, कि ये जो पूरा फिनोमेना है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। चलिए इसको एक और एक्टिविटी से समझते हैं, फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को समझेंगे। एक्टिविटी 2 ये है कि हमारे पास दो मेटल स्फीयर है ए एंड बी, और उसको हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। इंसुलेटेड का ये मतलब होगा कि इसमें से चार्जेस पास नहीं कर सकते, वो चार्जेस जो होंगे इसी स्फीयर के अंदर ही रहेंगे और दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल करीब रखती है। अब ये जो दोनों स्फीयर हैं ये न्यूट्रल हैं, मतलब कि इनके ऊपर जो चार्जेस हैं ओवरऑल इनका इफेक्ट जीरो है। हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इन दोनों स्फीयर के करीब लेकर आते हैं, जैसे कि आपको ये इस डायग्राम बी में नजर आ रहा है। पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और इसके करीब लेकर आते हैं। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये होगा कि ये दूसरा नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको रिपेल कर देगा। तो चार्जेस तो इस न्यूट्रल स्फीयर के अंदर मौजूद थे, तो ये क्या करेगा, इसमें सारे नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगा, वो एक साइड पे आ जाएंगे और सारे के सारे जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो उसको रिपेल करेंगे, तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये बहुत आसान है। अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझना है तो एक ही बात समझनी इंपॉर्टेंट होती है कि जो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे करीब तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और वो पॉजिटिव दूसरी तरफ भेज देगा। अगर नेगेटिव को करीब लेकर आएंगे तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव को दूसरी तरफ भेज देगा। मतलब ये होगा कि उस बॉडी के अंदर जो चार्जेस होंगे उनको सेपरेट कर देगा। तो जैसे कि यहाँ इसने किया कि यहाँ ये पॉजिटिवली चार्ज था तो इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव को दूसरी तरफ भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी रॉड को, जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, इसको इन दोनों स्फीयर के करीब ही रहने देंगे, लेकिन ये जो स्फीयर बी है इसको उठा के थोड़ा सा दूर रख देंगे, जैसे कि आपको यहाँ इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। जैसे दूर रखेंगे तो ये पूरे का पूरा जो स्फीयर ए है ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इस साइड पे आ गए थे। जब हम इसको दूर लेके जाएंगे तो ये पूरे चार्जेस जो होंगे, नेगेटिव चार्ज जो होंगे, वो इस स्फीयर के ऊपर फैल जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे
और जबकि जो दूसरे तरफ हमारे पास स्फीयर बी है, इसके ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब इस तरह से हमने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी जो है इसको एक चार्ज बॉडी की मदद से दो अलग अलग चार्जेस में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसमें से नेगेटिव अलग कर दिया और पॉजिटिव अलग कर दिया। तो इन दोनों एक्टिविटी को बेस बनाकर यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन बनाई इसकी। अब वैसे इसको समझेंगे तो यहाँ इससे डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जो एनिमेशन यहाँ पर दिखाई गई है कि यहाँ नीचे एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे वो बराबर थे। जैसे हम पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब लेकर आते हैं, ये सारे के सारे जो नेगेटिव होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव जो होंगे वो दूसरी तरफ आ जाएंगे। तो यही काम हो रहा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। तो इसकी हम डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये उस वक्त होगा जब हम कोई चार्ज बॉडी को लेकर आएंगे। एक बॉडी चार्ज जरूर होनी चाहिए। आगे इसके एक एग्जांपल हम इलेक्ट्रोस्कोप में पढ़ेंगे, वहां से आपको अच्छे से समझ आएगी कि जब हम किसी चार्ज बॉडी को करीब लेकर आते हैं, एन इंसुलेटेड कंडक्टर डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड, तो उसकी एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज चले जाते हैं, एंड द नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड। जैसे कि आपको यहाँ इस नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जब हम चार्ज बॉडी यानी पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके करीब लेकर आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज एक एंड पे चले जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस एक एंड पे चले जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं और इस चैप्टर में हम आगे इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो ये था हमारे पास एक मुख्तसर सा तारफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। तो अगली क्लास में हम इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की ही एक एप्लीकेशन है।